खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ स्ट्रेस और हम लोगों ने अपने आप को काम कैसे रखना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन या अपने आप को काम रख सकते हैं। पर साथ साथ आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो सारी की सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी और स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल ईरा और डिजिटलाइज दुनिया स्ट्रेस की बहुत बड़ी मेन सोर्स बनती जा रही है। हम लोगों को आम लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस हमारी आम लाइफ में भी है। अब ये मुख्तलिफ किस्म का स्ट्रेस हो सकता है। लाइक कभी कभार आपको स्टडी का स्ट्रेस होता है, कभी कभार दुनिया का, इन्वायरमेंट का, लोगों का, पढ़ाई का। इतने सारे स्ट्रेस इंसानी ज़िंदगी पे इम्पोज कर दिए गए हैं कि अगर इंसान इनको कंट्रोल करना चाहे तो नहीं हो रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके हैं ना कि हम लोग अपने आप से कह रहे होते हैं कि क्या हो गया, why we are struggling with the negative faces if there are something, so why don't we can control it। बट टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। फिलहाल मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। विद द हेल्प ऑफ दीज सम स्टेप्स मैंने अपनी ज़िंदगी को मच बेटर बनाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और वैल्यूएबल लगेगी तो आपने पता क्या करना है, आपने जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज करते हैं। अब मैं आपको पहले बताता चलूं कि काम रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इंसान काम नहीं देगा तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर होगा। मैंने इसको पर्सनली एनालाइज किया था। इंसान के डिसीजंस ख़राब हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, इंसान का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, इंसान की स्टडी पे इम्पैक्ट होता है अगर वो स्टूडेंट है, और इंसान की जॉब पे भी इफेक्ट आता है अगर वो जॉब करता है। बिजनेस वाले को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उसका बिजनेस ग्रो करने की बजाय डाउनफॉल में चला जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम आपको हेल्प आउट करेंगे कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटलाइज करना अपने बिजनेस को दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ नज़र आने लग गया, लेकिन ये दुनिया का सबसे आसान काम है। जैसे डिजिटलाइज होगा तो ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। फिलहाल हम लोग किसी और काम में फंसे हुए हैं, दुआ करिएगा कि वो हो जाए। पहली चीज़ है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। अब ऐसा है कि इंसानी ज़िंदगी को अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। वो कहा जाता है कि जब तक इंसानी ज़िंदगी का सांसों पे कंट्रोल है तब तक ज़िंदगी बहुत ही कमाल है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, हमने कभी भी अपनी सांसों के ऊपर काम नहीं किया। इवन कि हमारी सांस एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है स्ट्रेस कंट्रोल करने में, इंप्रेशन डालने में, उसके साथ साथ आपको कोई भी स्ट्रेस में या किसी भी स्ट्रगल फेज में खुद के ऊपर काबू रखने के लिए ब्रीथिंग बहुत इम्पैक्ट डाल रही होती है। हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह हर सिचुएशन को देख रहे होते हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह हर काम को कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है हमारी म्यूचुअल लाइफ में। लेकिन आपने अब टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेंगे तो स्ट्रेस होगा तो आपकी ज़िंदगी इधर उधर हो जाएगी। बट मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपने। सबसे पहले आपने मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप अपनी सांसों को कंट्रोल में ला सकते हैं। लाइक आप सुबह उठ जाएं, दिन का आधा घंटा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैंने जब इसको अप्लाई किया था तब भी मैं इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ और मेरी जो लाइनिंग है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। लेकिन सांस का मसला अभी भी आ जाता है, क्योंकि मैं मेडिटेशन थोड़ी सी कम करता हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं करता, साथ साथ जो भी काम करने वाले ज़रूरी होते हैं उनको इग्नोर कर रहा होता हूँ, कहता हूँ यार ये क्या हो रहा है। बट अभी मैंने फ़िलहाल सिस्टम भी चेंज कर लिया फिर से। अगर तो आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर रहे हैं तो ग्रेट है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको देखा था, तभी मैंने अपने आप से बोला कि टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन लेनी है तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और अगर मेडिटेशन करनी है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें आपको साथ लेके चलानी पड़ते हैं, और अगर आप इनको बीच में कहीं पे छोड़ते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी पे असर भी डालते हैं। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई कर लें तो यू बिकम अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आपको पता है इसका बेनिफिट क्या होता है, वो मैं आपको आगे चल के एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज़ है रीफ्रेम योर थॉट। अब ऐसा है कि जब इंसान काम नहीं ना होता है तो उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। अब इंसान को वही थॉट को कंट्रोल करना है, रीफ्रेम करना है, रीएडजस्ट करना है। अगर इंसान इसको रीएडजस्ट नहीं ना करता है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। और मुझे अच्छे से पता है कि नेगेटिविटी का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में, और मैं नहीं चाहता कि वही इंपैक्ट आपको भी आपकी लाइफ में देखने को मिले। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस में कामयाब हो जाते हैं, रीफ्रेम योर थॉट को कर लेते हैं, तो आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डिक्रीज कर सकते हैं। नेगेटिविटी आपके थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। अब इंसान को जब भी काम रहना होता है ना तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी
काम नहीं आ रही होती है, पॉजिटिविटी काम आती है। पॉजिटिविटी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारे नेक्स्ट आने वाले स्टेप हमें बताते हैं कि कैसे हमने अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट हमारे लिए नेगेटिव थॉट बना देता है, जो कि हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालता है और हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये काम हमारे लिए आसान है, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। अगर हम इसको रीएडजस्ट या रीफ्रेम ना करें, तो ऑटोमेटिकली थॉट्स तो ख़राब होंगे ही होंगे, साथ हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, लेकिन इसको एडजस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ है टेक अ स्टेप बैक। अब ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि किसी भी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद को रोकना होगा, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप उसी इमोशंस में डिसीजंस लेंगे। हो सकता है वो डिसीजंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए। बेनिफिशियल बहुत ही कम ही सूरत में होता है, लेकिन हार्मफुल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग कि किसी भी इमोशंस में खुद को कंट्रोल करना, लेकिन यकीन मानिए 2-4 सेकंड का कंट्रोल भी इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक दफ़ा आपने इसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान किया जा सकता है। आई नो कि हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेली रूटीन में काम एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको ना एक मैं नेगेटिव चीज़ तो खैर नहीं बता सकता, अगर आप समझ रहे हैं तो मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे, मुझे उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपने एक नेगेटिव थॉट को देखा है, नेगेटिव थॉट को जनरेट करते हुए देखा है, उसके बाद हम लोगों ने रीफ्रेम होते हुए देखा है। हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, हम लोगों ने सारे इमोशंस देखे हैं। आप कोशिश करें उन इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और उसके बाद रिलीज़ करें, और जैसे ही आप ये काम करेंगे 2-4 सेकंड वाला ही, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें रीएडजस्ट होंगी और रीफ्रेम होंगी, और जैसे जैसे काम और आपका कंट्रोल इंक्रीज़ होता जाएगा, तो चीज़ें आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ पे भी आपके हाथ में आती हैं, लेकिन वो वाली कहानी मैं आपसे किसी और कहानी में शेयर करूँगा। नेक्स्ट चीज़ है इंगेज इन अ माइंडफुलनेस। अब इंसानी ज़िंदगी जब तक इंगेज में रहती है ना, एक ऐसी चीज़ के साथ जहाँ पे उसको बिल्कुल सुकून मिल रहा होता है, तब तक ग्रेट होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं, तो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाजमी आता है। मैंने पर्सनली इन चीज़ों को एनालाइज़ किया था, तब जब मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली थी, और जैसे-जैसे मैंने चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ख़राब कर चुका हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में दे चुका हूँ? क्या मैं एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बन चुका हूँ? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? जब मैंने अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करना स्टार्ट किया और मैंने अपनी चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, तब मैंने अपने आप से बोला कि यस, नाउ द टाइम इज़ बिगिन। हम लोग अपने आप को माइंडफुलनेस वाली कहानी में एंगेज करते हैं। अब यहाँ पर हमेशा इंसान पॉजिटिव रहता है, हमेशा इंसान कुछ सोचता रहता है, सिर्फ पॉजिटिव सोचता है, एंगेजमेंट में रहता है सिर्फ और सिर्फ माइंडफुलनेस के साथ, जहाँ पे उसका माइंड बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा होता है। वहाँ पे उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे दिन में आपने 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कर लिया, तो इट्स अ ग्रेट। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका ब्रेन आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है, ब्रेन कहता है कि जब तक चीज़ें आपके हाथ में हैं, तब तक चीज़ें बहुत कमाल है, लेकिन जैसे ही चीज़ें दूसरों के हाथ में जाएंगी, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। आपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की कहानी तो सुनी होगी, ये दोनों के दोनों आपके इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। जब जब ये कंट्रोल में रहते हैं आपके, तो चीज़ें काफ़ी हद तक गुड रहती हैं, और जैसे ही आपके हाथ से बढ़ जाते हैं, तो इम्पैक्ट आपको देखने को लाजमी मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो दैट थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। अब ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक सिंपल सा फार्मूला बना के रखा हुआ, ये कि हर चीज़ को कंट्रोल करो। हर चीज़ को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है जब आपकी लाइफ इतनी कमाल चल रही है? आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ तब एनालाइज़ करी थी, जब मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ 2-4 बंदे निकालने थे। 2-4 बंदे निकालना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वो नेगेटिविटी को इंक्रीज़ कर रहे थे, और जैसे-जैसे वो नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं, मेरा रिलेशन उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो मैंने अपने आप से बोला कि क्या ज़रूरत है, व्हाई वी आर स्पेंडिंग द टाइम विद दैट पीपल हु हैव अ ग्रेट एंड नेगेटिव थॉट। फिर मैंने उनको अपनी लाइफ से निकाला, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि अब इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे। तो मैंने कहा ठीक है, जाने दो, कोई मसला नहीं है। तब मुझे समझ में आने लगा कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और अगर कंट्रोल करना है, तो आपको पहले खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। जैसे आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करके खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप अपने हाथ में ले आते हो। मैंने जब इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया, मैंने अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया, क्योंकि दी इन्वायरमेंट आई कैन कंट्रोल, और मैंने फिर उनको चेंज भी किया। और जैसे मैंने उनको चेंज किया, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई थी। मैंने इसको अपनी लाइफ में तब अप्लाई किया था
जब मुझे ना एक बहुत ही नेगेटिव थॉट आया था और वो थॉट ये था कि अब मेरे पास ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करूँ? डीमोटिवेट हो चुका था। मैं वो कहानी यहाँ पे सुना नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि आप सुन के बोलेंगे कि भाई ये कैसी लाइफ़ थी आपकी? अब मैंने अपनी लाइफ़ को बोला कि कोई मसला नहीं है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट थिंग कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा बेसिक मतलब यही है कि मुझे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट चीज़ है यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी ज़िंदगी में। अब जब तक आप अपने आप से पॉजिटिव टॉक कर रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर रहे होते हैं और फेलियर को अपने आप से कह रहे होते हैं दिस इज़ द लर्निंग फेज़, वहाँ पे आप अपने आप से कहते हो यार उसामा दैट्स ग्रेट, या आप अपने नाम लेके कह सकते हैं कि यार दैट्स द ग्रेट। आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो कि आपको शाबाशी दे। आप खुद के अंदर वो जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास भी है, उसकी कहानी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग कि आप अपने आप को सेल्फ पॉजिटिव रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कभी पॉजिटिव रहना सीखा ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ सीखा है कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना। मेरे पास इतने ज़्यादा स्ट्रेस की कहानी है कि अगर मैं आपको सुनाऊँगा तो अब आपको स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आई नो द थिंग कि कैसे लाइफ को मज़ीद बेहतर बना के ख़राब किया गया था। मेरी लाइफ काफ़ी हद तक ग्रेट चल रही थी, लेकिन फिर से स्ट्रेस आया और इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि अब तक स्ट्रेस से बाहर नहीं आ रही है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में पहले कभी फेस ही नहीं किया था। आपको भी ना करना पड़े, इसीलिए आपके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा था। अब सेल्फ टॉक के लिए आप मिरर का यूज़ कर सकते हैं, सामने खड़े हो जाएँ, जो भी काम किया आप उसके ऊपर अपने आप को शाबाशी दे दें। उसके साथ-साथ आपने जब भी कोई नया स्टेप लिया हो, अपने आप को साथ ही शाबाशी दे दें कि आपने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो अभी भी आप वही कर रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिला है। अब मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें और बेनिफिशियल ये बताता चलूँ कि जब इंसानी ज़िंदगी में कामनेस रही है, जब इंसानी माइंड काम रहा है, तो उसने वो सारे डिसीजंस दिए हैं जो कि उसको ज़रूरत पड़ते हैं। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको आप चेक करेंगे, दे आर सो मच काम। वो ऐसे क्योंकि दे प्रैक्टिस अ लॉट, और अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करें तो हम भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दे नो हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, दे नो हाउ टू मैनेज द इमोशंस एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल द पीपल। आपको पता है, जब तक इंसान इमोशंस को कंट्रोल करता रहता है, साथ साथ अपने आप को और दूसरे लोगों को भी कंट्रोल में लेके आता है। यही बात हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन जब हमें समझ में आने लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो कोशिश करें 2025 में वो सारी चीज़ें सीखें जो कि आपको दुनिया में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत है, और अगर नहीं समझेंगे तो दुनिया आपके साथ खेलेगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वैसा हो जैसा मेरे साथ होता है। मेरी वाली स्ट्रेस स्टोरी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस कि आप सुन के बोलेंगे कि भाई इसने हाउ टू सर्वाइव, इसने सर्वाइव कैसे किया। ये बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो सकता है, मेरे से भी ज़्यादा टफ सिचुएशन आपकी हो, और अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल हेल्प यू। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीखा है, तो मैं आपकी ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक मैनेज कर सकता हूँ, सिर्फ उसी सूरत में जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज़ द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई होप सो यू एंजॉय अ लॉट। और अगर आपने किया है तो आपको पता है अब आपने क्या करना। एक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, 1K सब्सक्राइबर करवा दो। उसके बाद की जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे एक सेल्फ क्रिएटर बनना है और उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप लोगों की हेल्प से आएगी, अदरवाइज़ तो मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक सब्सक्राइब करवा दो, बाकी सारी कहानी कमाल होने वाली। साथ-साथ आपने जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते जाना है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इससे एक तो वीडियो की रीच आउट ज़्यादा होती है और लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिलेगी, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको हेल्प होगी कि कैसे दे मैनेज देयर लाइफ। तो अगर यहाँ तक कहानी आपको पसंद आ चुकी है तो अब आपने यही 3 स्टेप करने हैं, इसके बाद कहानी का इख्तिताम कर रहे हैं। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट। भाई को इजाज़त दें।